सीजन 2 एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। विशुष बोलता है कि हम इन डीमनों की तरह लुमाचिना सामा को नहीं रखेंगे। विशुष बोलता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ हेड प्राइस, हम तुम्हें दूसरे चैम्बर में रखेंगे जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा। जब भी लुमाचिना बोलती है भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हारे पापों के लिए। वो बोलता है मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं एक दिन खुद गॉड बनूंगा। उसके बाद वो लोग लुमाचिना सामा को दूसरे चैम्बर में ले जाने लगते हैं। हमें हॉर्न दिखाई जाती है, बोलती है मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा और बहुत ही तेजी में। वो बोलते हैं वो ठीक है होंगे, डायब्लो सामा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। वहाँ पर उन्हें याद करके रोने लगती है। जब वो छोटी सी गॉडेस पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, वो बताती है कि मेरे दोस्त यहाँ से सब जा चुके हैं और मुझे उन्हें बचाना होगा और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा लेवल बहुत कम है। तुम तो एक गॉडेस हो ना। और बोलती है हाँ बेशक मैं एक गॉडेस हूँ लेवल अप करने वाली। और वो बताती है तुम्हारा लेवल सिर्फ 20 का है। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। बोलते हैं फिर मेरा लेवल अप करो ना। और वो बहुत ही तेज़ी से उसके सामने सर मारने लगती है। बोलती है प्लीज़ मेरा लेवल अप करो। वो बोलती है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। वो बोलती है मैं अगर इन्हें छोड़ के भाग जाती तो मुझे इससे ज़्यादा दर्द होता। और वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से अपना सर ज़मीन में मार रही होती है। वो बोलती है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझे अपना गरम गरम खून पिलाना होगा जो मैंने उस दिन पिया था। जब वो डायब्लो से बोलने आती है कि यहाँ पर टॉयलेट कहाँ पर है, पर रोज़ बोलती है कि ये मास्टर की जगह है, यहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं है, तुम यहाँ पर ऐसे गंदे काम नहीं कर सकती। वो बोलती है पर मुझे बहुत तेज़ आई है। और वो एक जगह दूर भागते हुए जाती है और बोलती है कि कहाँ करूँ। उसे जब भी वहाँ पर एक कब्ज दिखता है जो उसके अंदर कर देती है। अब बोलती है पता चला को गायब कहाँ पर हुआ। ये बोलती है ये तो कितनी गंदी है, तो ये पी गई थी उसे। वो बोलती है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, तुम मुझे दोबारा खून पिलाओ तो मैं तुम पर अपना चमत्कार इस्तेमाल कर सकती हूँ। और वहाँ पर उसके ऊपर चमत्कार स्टार्ट करने लगती है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हॉर्न बोलती है इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो बोलते तुम्हारा लेवल अप नहीं हुआ। वो बोलते क्यों मेरा लेवल अप नहीं हुआ। वो बोलती है शायद मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। जब भी वो हॉर्न बोलती है शायद मेरा खून थोड़ी ना पिया था इसीलिए शायद इसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही होंगी। वो बोलती है कि मुझे अगले रूम से बहुत ज़्यादा लेवल अप की खुशबू आ रही है। जब वो रोज़ का बैग चेक करने लगती है जिसमें सर्वेंट बैंड होता है जिससे उसका लेवल एक बार में ही 80 तक बढ़ जाएगा। वो बोलती है कि तुम्हें सोच समझ के पहनना चाहिए, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे मास्टर के साथ जुड़ जाएगी। हॉर्न बोलती है कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए इसे जरूर पहनूंगी। हमें चैम्बर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर रोज बोलती है मास्टर मैं इस दरवाजे को कभी भी तोड़ सकती हूँ जैसे ही आप ऑर्डर दे। डायब्लो बोलता है हमें लुमाचिना ने मना किया इसीलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। जब भी वहाँ पर दो गार्ड चर्च के रास्ते में पहरा दे रहे होते हैं, ना कोई ऊपर जाए ना बाहर आए। जब वहाँ पर वो लिटिल गॉड बोलती है डरो मत, तुम्हारे पास 80 लेवल है। जब उसके पास तलवार निकाल लेते हैं और उसे हमला करने लगते हैं, पर उसकी चार्म पावर उसे बचा लेती है और उसकी तरफ अट्रैक्शन में आ जाते हैं। ये बोलते ही ना क्या हो गया। जब भी गॉडेस बताती है कि ये तुम्हारे काबू में हो गए हैं, ये तुम्हारी हर बात मानेंगे अगर तुम इन्हें प्यार से बोलोगी। और बोलते क्या बकवास है, क्या आप मुझे मेरे दोस्तों का रास्ता बता सकते हैं। वो बोलते तुम्हें इनसे प्यार से बात करनी होगी वरना तुम्हारा अट्रैक्शन इनसे ख़त्म हो जाएगा और ये तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। वो फिर बहुत ही प्यार से बोलती है गाइस मुझे मेरे दोस्तों का रास्ता बता सकते हो। वो बोलते ये कितनी प्यारी है। उसके बाद वो उसे रास्ता बताने लगते हैं। हॉर्न लुमाचिना सामा का भी चैम्बर पूछती है पर उसे कुछ भी नहीं पता होता है। उन दो गार्डों को बोलते हैं हमें नहीं पता, उन्हें विशुष ने एक अलग ही जगह पर रखा है। वो बोलते क्या बकवास है, मेरा मरने का मन कर रहा है, ऐसा करते हुए मेरे पास कोई स्पेशल पावर नहीं आ सकती थी। जब वो ऊपर की साइड भाग रहे होते हैं जब बताते तुम्हारा लेवल 80 है, तुम एक आसान से ट्रम्प को हरा सकती हो। उसके बाद वो ऊपर पहुँचते तो दो और गार्ड मिलते हैं जिनके ऊपर अपना चार्म का इस्तेमाल करती है जिसके कारण वो भी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और वो लोग भी चैम्बर का रास्ता बता देते हैं। नहीं वहाँ पर शरण बोलते हैं डायब्लो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी कुछ करो। डायब्लो बोलता है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। जब भी वहाँ पर हॉर्न की आवाज़ आती है डायब्लो बोलता है कि यहाँ पर हॉर्न चैन कहाँ से आई। जब भी वो गेट के नीचे से उन्हें देख रहे होती है बोलते हैं आप सब ठीक हो ना। जब वहाँ पर एक लड़की स्पेल बुक पढ़ रही होती है जिसमें से एक बहुत ही ताकतवर भेड़िया निकलता है जो हॉर्न के ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है। हॉर्न उससे बचने की कोशिश करती है पर उसका लेवल हॉर्न से ज़्यादा था इसीलिए हॉर्न को बहुत सारी चोट आती है और उसका खून भी वहाँ पर हॉर्न का बहुत सारा खून बहने लगता है। वो बोलती है मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ पर मुझे विशुष से ऑर्डर मिले हैं, मुझे उन्हें मानना ही पड़ेगा वरना विशुष मुझे भी मार देगा।
जी वो दोबारा स्पेल बुक पढ़ने लगती है। जब भी लिटिल गॉडेस बोलते हैं तो तुम क्या कर रही हो, मर जाएगी ऐसे तो। जब भी रेमो सरन बोलते डायब्लो कुछ करो, डायब्लो बोलता है पीछे हट जाओ, अभी ना मैं देखता हूँ। डायब्लो उसके बाद अपना फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है जिससे गेट टूट जाता है। वो बोलते हो तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, वो बोलते तुम मेरी स्पेल बुक के सामने नहीं टिक पाओगे। जब भी डायब्लो बोलता है मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। डायब्लो बोलता है तुम बिगड़ी हुई प्लेटिनाओं को मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो हॉर्न को हीलिंग पॉइजन पिलाने लगता है जिससे वो ठीक होने लगती है। और रैम अपने साइबेरियन टाइगर को बुलाती है जो आकर उस भेड़िए को वहीं पर मार देता है। और वो बोलती है मैं तुम्हें डायब्लो के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। वो बोलती है वो तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है। वो फिर स्पेल बुक को पढ़ती है जिसमें से बहुत सारे छोटे छोटे खतरनाक बीस्ट निकलते हैं जो साइबेरियन टाइगर को भी वहाँ पर जान से मार देते हैं। और ये सब देखकर वहाँ पर रैम और सरन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, बोलते हैं इसके पास कितनी पावरफुल स्पेल बुक है। ये वहाँ पर रोज आकर उन सबको मार देती है। और हॉर्न भी धीरे धीरे घुसमाने लगती है। डायब्लो बोलता है तुम ठीक हो ना, वो बोलती है कि मैं आपके लिए बोझ बनी। डायब्लो बोलता है तुम्हारे गले में सर्वेंट बैंड कहाँ से आया, वो बोलती है मैंने आप लोगों को बचाने के लिए पहना। डायब्लो बोलता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके बाद डायब्लो से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, बोलता है तुमने मुझे मेरी असलियत दिखाई है, मैं कभी भी शांति से कोई लड़ाई सुलझा नहीं सकता और मैं लड़कर ही उसका समाधान निकालूंगा। हम पहले सबूतों के पीछे भागे थे पर अब किसी के पीछे नहीं भागेंगे, हम डायरेक्ट लड़ेंगे और इन्हें हराएंगे। जब भी डायब्लो बोलता है हॉर्न तुम्हारे करने से ही मेरी आंखें खुली हैं। उसके बाद बोलते हैं तुम सब मरोगे, मैं अपना सबसे ताकतवर स्पेल पढ़ूंगी जिसके बाद डीमन लॉर्ड हो या कुछ भी हो तुम सब मारे जाओगे। उसके बाद वो सारी जानवरों की आत्माओं को बुलाती है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रही होती है और डायब्लो की तरफ बढ़ रही होती है। डायब्लो बोलता है क्या मजाक, और वहाँ पर अपना रेन बस्ट इस्तेमाल करता है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आग निकल रही होती है उससे। पर इतने सारे जानवरों की आत्माएं भी डायब्लो के पावर का सामना नहीं कर पाई और वहाँ पर तबाह हो जाती हैं। डायब्लो बोलता है कि बस तुम्हारे पास यही था, ये तो मैं हर वक्त कर सकता हूँ। पर उसके बाद वो डायब्लो के ऊपर शॉर्ट से हमला कर देती है। डायब्लो बोलता है बहुत ही बढ़िया, तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो। डायब्लो बोलता है तुमसे लड़ने में मज़ा आएगा, तुम बोरिंग नहीं हो, तुम में कुछ खास है। वो बोलते हैं कि मैं अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करूंगी जिसमें सारे जानवरों की आत्मा आ जाएंगी जो तुम्हें एक ही बार में जान से मार डालेंगे। डायब्लो बोलता है करके देख लो। डायब्लो वहाँ पर अपने रॉक मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। जैसे ही रॉक नीचे गिरता है जो उसने जानवरों की आत्मा बुलाई थी वो पूरी तरह तबाह हो जाती है। वो बोलते हैं कि कमाल का पावर है, फिर भी तुम विसूस को बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। डायब्लो बोलता है वो कितना ताकतवर है देख लेंगे उसे भी। जी वहाँ पर रैम बोलते हैं परेशानी की बात नहीं है, डायब्लो बहुत ताकतवर है, उन्हें संभाल लेगा। डायब्लो बोलता है वक्त आ गया है, अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे सारे लोग अपने आप ही विसूस से विश्वास करना छोड़ दें। उसके बाद डायब्लो बोलता है बेवकूफ़ इमॉर्टल हो, तुम सब ने सच्चे विश्वास को खो दिया है और बर्बादी की तरफ आ गए हो, मैं तुम सबको दुनिया से ही मिटा दूंगा। वो सभी भक्त बोलते हैं बर्बादी की तरफ, हमने ऐसा क्या किया। डायब्लो भी वहाँ पर अपना थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल करने लगता है जिससे हर जगह बिजली गिरने लगती है। डायब्लो बोलता है तुम सबका मरने का समय आ चुका है, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जब भी डायब्लो बोलता है इनमें से किसी को लगाना हो प्लीज। जब भी डायब्लो अपना लाइटनिंग स्ट्राइक भी इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और उसे करने लगता है। विशुस उसे ये सब करता हुआ देखता है, बोलता है तो उसे बाहर लाओ जो गॉड के सबसे करीब है। डायब्लो बोलता है मेरा प्लान ऐसे काम कर रहा है, ये जल्दी ही लुमाचिना सामा को बाहर लाएंगे और जब भी मैं उसके साथ हारने का नाटक करूंगा। नहीं वहाँ पर लुमाचिना आ जाती है, बोलते प्लीज रुक जाइए डायब्लो। जब भी डायब्लो बोलता है कि तुम सबने बहुत बुरे काम किए, उसके लिए तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मैं सजा दूंगा। डायब्लो बोलता है कि तुम एक नीचे आदमी की बात मान रहे हो तो तुम्हें छोड़ के भाग गया है। जब भी वहाँ पर लुमाचिना बोलती है डायब्लो सामा जो गॉड भी हैं और भगवान भी हैं वही हमें सजा देंगे। डायब्लो बोलता है कि ये क्या कह रही है, मैंने तो इसे हराने के बारे में सोचा था पर ये तो उल्टा ही हो रहा है, ये तो मुझे इन्हें मारने के लिए बोल रही है, अब मैं क्या करूं। वो बोलती है कि डायब्लो सामा आप हमें मार सकते हैं क्योंकि आप भगवान हैं, इसीलिए मैं आप पर यकीन करती हूँ। तो वहाँ पर डायब्लो के सामने मरने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। डायब्लो बोलता है क्या मुझे इन्हें सच में मारना होगा, पर मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। वो बोलती है आप हमें मार सकते हैं, हमारी ज़िंदगी आपकी है, आप गॉड हो। डायब्लो बोलता है ये सही नहीं हो रहा है, मैंने जो सोचा था उससे उल्टा हो रहा है। डायब्लो बोलता है आखिर मैं डीमन लॉर्ड का नाटक क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं डीमन लॉर्ड का नाटक करता रहा तो मुझे इन लोगों की जान ज़रूर लेनी पड़ जाएगी। उसके बाद हमें विसूस दिखाया जाता है, बोलता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जाग जाओ, अब तुम्हारी ताकत का वक्त आ चुका है। इरूपा
लुमाचिना डायब्लो से बोलती है, आप पीछे मत हटियो डायब्लो सामा, हमें मार दीजिए क्योंकि ये जिंदगी भी हमें आपने ही दी है। डायब्लो बोलता है, मैं क्या करूँ, अगर मैं ऐसे ही डीमन लॉर्ड का नाटक करता रहा तो मुझे जरूर इन्हें मारना पड़ेगा। जब वहाँ पर एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर आ जाता है। दोस्तों सब्सक्राइब प्लीज कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट भी।